वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अभी जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, आइए उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। सपोज दैट अगर इलेक्ट्रिक करंट 40 एम्पियर है, एक सर्किट है उसमें 4 एम्पियर ले लेते हैं। एक इलेक्ट्रिक सर्किट है उसमें 4 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। जो रेजिस्टेंस है वो 12 ओम, यानी हमने एक 12 ओम का रेजिस्टेंस ले लिया और इसमें 4 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। आपसे पूछ रहा है फाइंड रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन या प्रोड्यूस, किस रेट पे हीट प्रोड्यूस हो रही है ये पूछ रहा है। तो रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस का मतलब है हीट पर सेकेंड। ठीक, तो हीट पर सेकेंड कैसे निकालेंगे? देखिए, हम लोगों ने पढ़ा है हीट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। क्या करेंगे? H अपॉन टी, टी को इधर ले जाइए, ये हो गया हीट पर सेकेंड। ठीक, क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर आर। दिस इंप्लाइज H बाई टी इज इक्वल टू आई की वैल्यू 4 एम्पियर, तो 4 का स्क्वायर और रेजिस्टेंस 12, तो क्या हो गया 16 इंटू 12। और अगर हम 16 इंटू 12 करेंगे तो कितना आएगा? 192 जूल पर सेकेंड। ठीक, जूल पर सेकेंड को हम वॉट भी कहते हैं, तो इसको अगर हम चाहें तो 192 वॉट भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप इतने पे ही छोड़ दीजिए, कोई है सच नहीं, क्योंकि हमें रेट चाहिए और ये हमने रेट निकाली। क्लियर है? आइए एक और क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। मान लीजिए एक स्टोरेज बैटरी है, एक बैटरी है 10 वोल्ट की स्टोरेज बैटरी है, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस लगभग 0 है, लगभग इक्वल नहीं है, लगभग 0 है। और ये बैटरी एक 50 ओम के रजिस्टर 50 ओम के रजिस्टर के अक्रॉस कनेक्ट है। आपसे पूछ रहा है कि 1 घंटे में कितनी हीट प्रोड्यूस होगी। ठीक, तो देखिए, अब अगर देखा जाए तो हमको V दिया हुआ है, हम लोग को R दिया है और हम लोग को टाइम दिया है। तो अगर मैं हीट का फॉर्मूला लिखूं तो हीट क्या होता है? V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी। अगर हम वोल्टेज और इसके टर्म की बात करें, ठीक, तो वोल्टेज कितना है? 10 वोल्ट, तो 10 इंटू 10, रेजिस्टेंस है 50 ओम, और टाइम, अब देखिए आवर में नहीं रखेंगे, अब इसको कन्वर्ट करेंगे सेकेंड में, एसआई यूनिट में। तो टाइम की एसआई यूनिट सेकेंड होती है, तो 1 आवर को जब सेकेंड में बदलेंगे तो आएगा 3600 सेकेंड। अब जो है एज यूजुअल हम लोग काटापीटी लेंगे, तो इससे काटेंगे 2 बार में कट जाएगा, कितना आएगा? 7200 जूल। इतनी हीट 1 घंटे में
प्रोड्यूस होगी। सो दिस वॉज अ लिटिल बिट न्यूमेरिकल्स जिनको हम लोग को डील करना चाहिए था। आइए एक न्यूमेरिकल्स और डील करते हैं, एक न्यूमेरिकल और डील करते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज दैट क्वेश्चन कुछ इस तरह से आ जाए, कुछ कनेक्शन इस तरह से है और आपसे कह रहा है कि इसके अक्रॉस कितनी हीट जनरेट होगी। तो अब कैसे निकालेंगे, आइए इसको सॉल्व करते हैं कि टाइम 1 सेकेंड यानी पर सेकेंड वी आर आस्किंग हीट पर सेकेंड कितनी होगी, 1 सेकेंड में कितनी हीट इसमें जनरेट होगी। तो ऑब्वियस सी बात है, देखिए हीट होता है I स्क्वायर RT, ठीक, H/T होता है I स्क्वायर R। तो यहाँ पे हमको रेजिस्टेंस तो पता है लेकिन ये नहीं पता है, इसलिए सबसे पहले हमारा टारगेट होगा I को निकालना। तो आइए हम लोग I को निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, आइए देखिए ये दोनों सीरीज में जुड़े हैं, तो इन दोनों का जो सीरीज इक्विवेलेंट होगा वो होगा 2 + 2 4 ओम। रेजिस्टेंस कैसे जोड़ते हैं पिछले लेक्चर्स में आपने देखा, ये 4 ओम इस 2 के साथ पैरेलल में जुड़ा है। तो इसलिए अब जो R इक्विवेलेंट होगा यानी इन दोनों के कॉम्बिनेशन का और इसका, वो क्या होगा 1/4 इन दोनों का कॉम्बिनेशन प्लस 1/2 यानी सिंपली 4 1 2 यानी 3/4। इसको हम चाहते तो डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, कैसे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए और इन दोनों को जोड़ दीजिए। देखिए 4/3 R इक्विवेलेंट डायरेक्ट आ गया 4/3। डायरेक्ट करना चाहें तो ऐसे कर लीजिएगा और नहीं तो हमारे पास ये लॉन्ग मेथड है। तो अब हमारा R इक्विवेलेंट कितना हो गया 4/3 ओम इस पूरे सर्किट का, ठीक। तो जब इस पूरे सर्किट का R/3 ओम हो गया, अब R इक्विवेलेंट हमने निकाला 4/3 ओम। बैटरी है 10 वोल्ट की, तो करंट कितना होगा, सर्किट में करंट कितना होगा, अगर हम सर्किट के करंट की बात करें तो होगा V/R इक्विवेलेंट, ठीक, 10/4/3 यानी 30/4 यानी 15/2 यानी 7.5 एम्पियर, यानी यहां से कितना जाएगा 7.5 एम्पियर, ठीक। अब जरा एक चीज और देखिए, इन सबों का R इक्विवेलेंट हमने निकाला था 4 ओम, ठीक। अब जरा देखिए ये और ये आपस में पैरेलल में जुड़े हैं, तो इसके अक्रॉस भी 10 वोल्ट होगा और इसके अक्रॉस भी 10 वोल्ट होगा। तो अगर मैं यहाँ पे करंट पूछूं तो यहाँ पे करंट कैसे निकलेगा, V/ इन दोनों का R इक्विवेलेंट यानी 4 ओम। तो V हुआ 10 और ये हुआ 4, कितना हुआ 2.5 एम्पियर, यानी ऊपर के साइड यहाँ पे कितना करंट जाएगा 2.5 एम्पियर करंट जाएगा। दोनों सीरीज में हैं इसलिए इसके अक्रॉस भी कितना जाएगा, इतना ही जाएगा। तो इसमें कितनी हीट जनरेट होगी, I स्क्वायर RT पर सेकेंड कितनी होगी I स्क्वायर R, I की वैल्यू 2.5 का होल स्क्वायर और रेजिस्टेंस 2 यानी 6.25 × 2 कितना हो जाएगा 12.5 जूल। इतने जूल पर सेकेंड एनर्जी जनरेट होगी।
सो डियर ऑल, होप सो आपको ये सब समझ में आया हो। जो नहीं आएगा उसको प्लीज़ पूछ लीजिएगा। थैंक यू।